नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर 25 है। ठीक है, चलो बिना समय गवाए देखते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, 4 समय दूरी का ट्रेन वाला सवाल है। देखो क्या है सवाल, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 घंटे में एक खंबे को पार करती है, तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। आप इस बात को जानते होंगे कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो जब कोई रेलगाड़ी खंबे को किसी व्यक्ति को पार करती है तो जनरली वो अपनी लंबाई के बराबर ही क्रॉस करती है। तो लंबाई क्या है, एक तरह की दूरी है। दूरी अगर क्या होगी तो दूरी में क्या होता है, चाल और समय का गुणा करा देते हैं। करा दो भाई, चाल कितनी है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, पर समय किसमें, सेकंड में, इसलिए इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लो। बदलने के लिए 5/18 का गुणा करा दो। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन हो कर दो। देखो ये 6 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा कितने बार, 42 बार। जब 42 का 5 में गुणा कराओगे आंसर आएगा तुम्हारा 210 मीटर। तो पहला वाला आंसर कितना है, 210। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं क्या लिखा है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ट्राई करते हैं इसे। देखो क्या आएगा, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें पहले तो भाग कराना है। इसका भाग कराओगे तो कितना आएगा, तो 72 का 8 में भाग कराओगे तो 9 आएगा, फिर इनटू आ गया। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को देखो सॉल्व करना है। 57 में से आपको कितना घटाना है, 49 घटाओ, तो 9 8 17, मतलब 8 बचेगा, है ना। और 8 का 2 में भाग कराओगे तो ये 4 बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया। इस वाले हिस्से को देखो तो ये कितना बचेगा, 25। 25 में 5 का भाग कराओगे तो कितना बचेगा, तो 5 आएगा। माइनस इस वाले हिस्से को देखो, 28 में से 19 घटा दो, तो 28 में से 19 घटाओगे तो 9 बचेगा, और 9 में 3 का भाग दोगे तो 3 होगा। इसका मतलब है कैलकुलेशन आपकी ये है, 9 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 3, 4 5 9, 9 में से 3 गया 6, मतलब 9 का 6 में गुणा कराना है। 9 का 6 में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 54 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो एक और बात समझने वाली है इसमें। तुम एक बात जानते थे कि तुमको हर हाल में 9 का गुणा कराना है। अगर 9 की टेबल अगर आप देखें, 9 की डिविजिबिलिटी देखते तो 9 से 60 भी नहीं कटता, 46 भी नहीं कटता, और 56 भी नहीं कटता, तो आपका आंसर 54 ही आना होता है। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें, जैसे आपने सवाल को यहाँ सॉल्व कर दिया, आपको आइडिया लग गया कि हर बार 9 का गुणा होना है, तो 9 से कटने वाली अगर एक ही टेबल है या एक ही कोई संख्या है तो निश्चित तौर पर वो आंसर रहा होगा। देखो अगला सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल। देखो क्या है, 3 नंबर सवाल पेमेंट वर्क का है और मजदूरी वाला है। ये कई बार सवाल पूछे गए सवालों में से एक हो सकता है। आप देखिएगा इसमें, देखो राजू किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है ना, 15 दिन में, और विनय जो है वो 20 दिन में, और वर्धन जो है वो आपका करता है 30 घंटे में। ऐसा करो, तीनों का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 15 चौक 60, 20 या 60, और 30 दूनी 60, ये आएगा। और एक साथ कार्य करना स्टार्ट करते हैं और मिला के 7200 रुपए कमाते हैं। अगर तीनों एक साथ करेंगे तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा काम। अगर 9 की वैल्यू आपकी कितनी है, 72 है, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, तो 800 होगी। तुमको चाहिए विनय का, विनय का मतलब दूसरा वाला, और इसका कितना, 3 का मतलब 800 का 3 में गुणा कराना है, और 800 का 3 में गुणा कितना आएगा, 2400। 2400 इस सवाल का आंसर रहा। 4 नंबर सवाल देखिए भाई, 4 नंबर सवाल क्या है। 4 नंबर सवाल में क्या है, पार्टनरशिप का सवाल है। ठीक है, और पार्टनरशिप के सवाल को आप जानते हो सिर्फ एक ही बेस बना के हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी हमको जरूरत है उस पर ही आप फोकस करो बस। देखो क्या सवाल के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, 7250 रुपए की एक पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ करना, 3 महीने बाद 20 शामिल हो जाता है, और उनका प्रॉफिट का रेशियो ही है। आप जानते हो क्या प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो बताओ कैपिटल का रेशियो चाहिए अभी की, तो कैपिटल क्या होगा, तो पूंजी अपॉन टाइम आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट अपॉन टाइम आ जाएगा। और देखो प्रॉफिट किस रेशियो में, 8 और 9 के रेशियो में। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, ये भी एक अपने लिए फायदा हो जाएगा। प्रॉफिट और इनको रेशियो में डाल दो। आप बोलोगे रेशियो कितना है, 8 और 9 के रेशियो में इनको लिखना है। ए कितने रुपए हैं, 7250 रुपए, पूरे साल के लिए लगाएगा तो 12 हो गए। बी का आपको निकालना है, और टाइम कितना है, 9 महीने है उनके पास।
अरे भाई 3 महीने बाद लगाया तो पूरे साल में 3 महीने छोड़ दो, 9 महीने बचे, 9 से 9 कट जाएगा। बी की वैल्यू चाहिए तो आप समझ पा रहे होंगे 7250 को 12 से गुणा कराना है और 8 का भाग देगा। ठीक है, अब देखो 4 से कट जाएगा, ये 4 से 3 बार और 4 से कितने बार, 2 बार। आप समझ पा रहे होगे, ये काटोगे तो ये 3625 हो जाएगा, इंटू 3 कराना है। अब देखो इधर ये ऑड नंबर है, 5 है, इसका वाला 5 का 3 में गुणा कराओगे तो इकाई अंक 5 आना चाहिए, और 5 आने वाला एक ही ऑप्शन है, तो उससे आगे गुणा भी मत कराना। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। 5 नंबर सवाल देखो क्या है। अब ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए, सिंपल सवाल है, टाइम एंड वर्क का। ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, और ए अकेला कितने दिन में करता है, 36 दिन में। बी का पूछा है, आप बोलोगे एलसीएम 36 आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी 3 हो जाएगी, इनकी 1 हो जाएगी। अब बताओ दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अगर 2 करेगा तो 36 है काम, 2 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन खर्च करेगा, तो 18 दिन। 18 इस सवाल का आंसर रहा होगा। 6 नंबर सवाल देखो क्या। अब देखो इस सवाल में एक गलती रही है, उसको आप देखिएगा। ये गति का अनुपात नहीं पूछेगा, यहां से दूरी का अनुपात पूछेगा। ये जो है यहाँ पे ए और बी सी की गति का अनुपात नहीं पूछेगा, ये किसका अनुपात पूछेगा, तो ये गति नहीं है, या दूरी का अनुपात पूछेगा। अब बताओ, एवरेज दिया है, ए दिया है, बी दिया है। ए से बी तक 30 की स्पीड है, बी से सी तक 45 की है, ओवरऑल 40 की। यहां से जब भी चाल में एलिगेशन लगाओगे हमेशा हमेशा टाइम का रेशियो आता है गुरु। यहां से यहां देखोगे तो ये 5 बचेगा, यहां से यहां देखोगे तो 10 बचेगा। टाइम का रेशियो 1:2 आना चाहिए। ठीक है, अब हमको दूरी चाहिए। तुम जानते हो क्या दूरी क्या होती है, चाल और समय का गुणा करा लो। 30 का 1 में गुणा कराओगे तो 30 आएगा, 45 का 2 में गुणा कराओगे तो 90 आएगा। ये रेशियो रहेगा तो 1:3 रहेगा। 1:3 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है, सवाल का आंसर क्या आएगा, 1:3 इस सवाल का आंसर रहा होगा। 7 नंबर सवाल देखो क्या है। 7 नंबर सवाल देखो, समझते हैं भाई इसको। बोला गया ए बी से 48% अधिक है, ए और बी 48% अधिक है। अगर ये 48% को आप ऐसा करो, ब्रेक ही कर लो। 4 से काटोगे 12 बार, ये 4 से काटोगे 25 बार। 4 से काटोगे 12 बार और 4 से काटोगे तो 25 बार। 48 बटे अगर 100 लिखोगे तो 4 से 12 बार, और ये 4 से कटेगा कितने बार, 25 बार। अगर बी 25 होगा तो ए कितना होगा, 37 होगा, जोड़ के, मतलब ज्यादा है ना। सी की वैल्यू क्या है, जो सी है वो ए प्लस बी के योग से 60% अधिक है, मतलब 160% चाहिए हमें इसका। बताओ इनको जोड़ लो, 7 और 5 12 है, 62 का 160% अधिक निकालना है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, तो ये 2 से कट जाएगा 8 बार, और 2 से कटेगा 5 बार, तो ये बनेगा 8 दूनी 16, और ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 8 सिंग 48 और 1 ये बटे 5 है। ये सी का हिस्सा आ गया। अब बताओ ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, और ए आपको पता था कितना है, 37। अब ऐसा करें, इस 5 को इधर गुणा करा दो तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 496 अनुपात, ये 5 7 35 और 15 और 3 कितना हो गया, 18। ठीक है, ए जो है वो सी से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर देख लो। अगर अंतर देखोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 496 में से 185 घटा दो, 1 बचेगा और इधर 3 बचेगा, बटे कितना करना है, 496 इंटू 100 करना है। तो जब भी अगर आप ऐसा करो तो फिर अप्रोक्सीमेशन लगा लो, 496 को आप कितना मान लो, 500 मान लो। ठीक है, 500 मानोगे, 311 बटे 500 मानोगे, इंटू 100 करोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, मतलब 62.7% के नजदीक आंसर आएगा। तो ये इस सवाल का आंसर रहा होगा। और पूरा मत भाग देना, नहीं तो फिर सवाल कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी इसमें। देखो अगला क्या लिखा है, ये सवाल देखो बहुत सिंपल सवालों में से भी एक होता है, पर अगर हमको टाइम बचाना है तो आपको जरूर यहाँ पे ऐसे काम करें। बोला 20-30% की छूट देकर 12% का लाभ कमाता है। जब भी अगर ऐसा बोले तो आप सीपी और एमआरपी का रेशियो लिखो। सीपी हमेशा क्या बताता है, प्रॉफिट या लॉस,
परसेंटेज बताता है, और ये हमेशा डिस्काउंट बताता है। भाई साहब 30% की छूट डिस्काउंट एमआरपी के हिसाब से लिखी गई होगी, 12% का लाभ तो सीपी पे जाएगा। जब ऐसा कुछ हो इनका क्रॉस डाल दो, 30% छूट देना मतलब 70 हो गया, 12% बढ़ाना है तो 112 हो गया। अब देखो क्या है, अंकित मूल्य आपको दिया है 280, मतलब 112 की वैल्यू 280 दी है, तो आपको 70 की वैल्यू बतानी है, तो 280/112 लिखो, इंटू 70 लिखो, कट जाए तो काट दो, देखो 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा 16 बार, ये 7 से कटेगा 7 चौक 28, ठीक है। अब देखो 4 से कटेगा ये 4 बार, ये 4 से कटेगा कितने बार, 10 बार, ये आ गया 700/4। जब भी अगर ऐसा होता है 100 को अलग कर दो, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, मतलब 25 सत्ते 175, 175 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। 8 हो गया। 9 नंबर देखो क्या लिखा है, अब इसको आप बना सकते थे, देखो क्या लिखा है, सीपी कुछ है और एसपी भी कुछ है। अब ये बताओ 12 रुपए की दर से 48 रुपए में खरीद रहे तो 4 रुपए की खरीद रही होगी, और 48 रुपए में 8 की दर से बेचना है तो 6 रुपए का रहा होगा। रेशियो कितना रहेगा, तो 2:3 रहेगा। 2 का सामान 3 में बेचने का मतलब है 1 रुपए का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट कितने पे 2, तो 1/2 का मतलब आंसर कितना आएगा, 50%, ठीक है। 10 नंबर सवाल देखो क्या है भाई, हाँ इस वाले सवाल को आप देखिएगा, ठीक है। सवाल को समझना भाई, इसको पहली बात तो यह है, देखो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक दर पे की गई है, और 3 वर्षों में धनराशि से 72.8% की उसको ब्याज मिलती है, ठीक है। अब 72.8% की अगर किसी को ब्याज मिलेगी तो 72/100 करोगे, पॉइंट घटाओ तो 1000 हो गया। ये इसकी ब्याज है और ये इसका मूलधन मानना पड़ेगा भाई। अगर 1000 रुपए में 728 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 1000 रुपए उसके रहे होंगे तो उसका टोटल अमाउंट 1728 आना चाहिए। 3 साल है, रेट निकालने के लिए उसका क्यूब कर दो, ये 12 का क्यूब है, ये कितने का, ये 10 का क्यूब है, तो इसका मतलब है इसकी रेट जो आएगी, रेट बनेगी 20%। अरे 10 से 12 होने का मतलब क्या, 2 रुपए, 10 पे 2 रुपए दो तो 20% की रेट आएगी। सवाल यही नहीं खत्म होता, उसने सवाल में कुछ और भी बोला है, सवाल में कुछ और भी बोला, देखो क्या बोला। अब ये यहाँ पे 90,000 रुपए नहीं है, 90,000 रुपए नहीं है, यहाँ पे 9,000 रुपए, 1.5 वर्ष है, छमाही के हिसाब से पैसा देना है। तो आप बोलोगे रेट अगर 20% तो छमाही के हिसाब से 10% होनी चाहिए, और टाइम 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही बनेंगी। इसका मतलब है 9,000 रुपए 10% के हिसाब से 3 बार आपको ब्याज देनी है। अगर आप इतना अगर आप कर रहे हो इस सवाल में, तो देखो मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको कभी भी 10% की रेट हो, 10% कभी भी आपके पास हो, तो जब भी उसकी ब्याज निकालते 1 जीरो कम करते चले जाते। 9,000 रुपए है भाई साहब, 9,000 का 10% निकालो तो 900 रुपए बनेगा। अगले साल फिर से 900 देगा और 900 के ऊपर ब्याज देगा तो 90 रुपए बनेंगे। तीसरे साल के लिए ये फिर से 900 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, फिर 900 के ऊपर ब्याज देंगे, फिर 90 के ऊपर देंगे। कितने रुपए बनेंगे ब्याज के, देखो कितना हो गया टोटल, तो ये हो गया 2700 रुपए इधर हो गया, 270 रुपए इधर हो गया और 9 रुपए इधर हो गया। तो आंसर आएगा 2979, इस सवाल का आंसर रहा होगा। अच्छा था, इसको देखिएगा जरूर है, ठीक ही सवाल था। देखो क्या आया आंसर, तो इसका आया 2979, इस सवाल का आंसर रहा, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखो, ये 11 नंबर सवाल जो बोला गया है आपसे, ये सवाल आपका एलसीएम एचसीएफ का है, बस बोलने का तरीका उसने बदल दिया है, बोलने का तरीका उसने बदल दिया। देखो क्या बोला है, बोला अगर 16 शिक्षक अगर प्रत्येक छात्र में रखें तो 14 छात्र बचते हैं, मतलब 16 पे 14 शेष बचता है, ये शेषफल दिए हैं भाई साहब। और अगर वो 24 रखते हैं तो शेषफल कितने आते हैं, मतलब 22 बच जाते हैं, और 25 रखते हैं तो कितने बच जाते हैं, 23, और 30 रखते हैं तो 28 बच जाते हैं, ऐसा कुछ है। मैंने बताया था कि अगर शेषफल अलग अलग होते हैं तो सबसे पहले गैप देख लेते हैं, गैप कितने का है, 2 का है, सही है।
अब बचा आपके पास क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, 16, 24, 25 और 30 का एलसीएम ले लो और इनका एलसीएम आ जाएगा 1200। 1200 आएगा, गैप जितना होता है उतना घटा दो, इसका मतलब आंसर आएगा 1198। मतलब सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर रहा होगा। 12 नंबर सवाल देखो क्या। अब इस सवाल में कुछ गलतियां हैं भाई, जो भी आंसर आपका लिखा भी है तो वो गलत लिखा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ठीक है, पर वो आंसर जो आपका 10% है, 10% नहीं आएगा, कुछ और आएगा, पर कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। मूलधन पता नहीं 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 7920 हो रहा है, और 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 11,220 रुपये हो रहा है। बताओ कितने साल का अंतर, 3 साल का, और रुपए में कितने का अंतर, 3300 का। 3 की वैल्यू 3300 है, मतलब 1 साल का 1100 रुपये बनेगा। तो ये आपको दर चाहिए थी, तो 1100 रुपये तो 1 साल का ये हो गया, ठीक है। मूलधन आप निकाल लो, तो आप मूलधन अगर 2 साल के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो 7920 है, ठीक है, 7920 है। 1 साल का 1100, तो 2 साल का कितना होगा, 2200। घटा दो, ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 5, और कितना बचेगा, 7, 5720 रुपये। इसका मतलब है इसमें 5720 रुपये का भाग देना था, इंटू 100, ये करना है कैलकुलेट। देखो इधर, ये 11 से कटेगा कितने बार, 100 बार, ये 11 से कटेगा कितने बार, 5 और 2 7 आ रहा है, इसका मतलब ये 520 बार, ठीक है। अब देखो, एक 0 से 1 0 कट गया, ये बनेगा 1000, नीचे बनेगा 52। तुम 1000 को 10 गुणा 100 लिखो, बटे कितना लिखो, 52। 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 13 बार, ये आएगा 250 बटे 13, ठीक है। 13 का भाग दे दो बस 250 में, आंसर आ जाएगा। 13 एकम 13, कितना बचेगा, 12, ठीक है। 13 निम्मा 117, 3 बचेगा, मतलब 19.2% के करीब आंसर आएगा। ये आंसर ही नहीं है, गलत, और आंसर की में दिया तो गलत दिया, ठीक है। 13 नंबर सवाल देखो क्या है, 13 नंबर सवाल देखो, देखो बोला गया है इतने इतने महीने के लिए साझेदारी करते हैं, उनका लाभ ये है। तुम अभी पता बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, तो ये निवेश का क्या होगा, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम। इनका रेशियो लिखो, 5/14, 8, 7/14, 7/8 और 8/7, ये प्रॉफिट है ना, ये ऊपर लिखना है, टाइम लिखना। एलसीएम आ जाएगा 56, 14 चौक 56, तो 20 हो गया, ये 7 बार 49 हो गया, और ये 7 से 8 बार 64 हो गया। मतलब ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर, ठीक है। 13 हो गया। 14 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, 14 नंबर सवाल देखो, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, पी और क्यू। और 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, ये वर्तमान का प्रेजेंट का, 8 वर्ष पहले का कितना था, 7:13। तो देखो यहाँ का अंतर कितना है, 6 का, यहाँ का अंतर कितने का है, 2 का। तो पहले अंतर बराबर कर लो, अंतर बराबर करने का मतलब इस वाले हिस्से में 3 का गुणा करा दो, 3 का गुणा कराओगे तो ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 और 13। अब बताओ वर्तमान में 15 का होगा तो ये 21 का होगा। यहाँ से यहाँ का कितने साल का अंतर, तो 8 साल का ही अंतर चल रहा है, इसका मतलब इनकी वर्तमान उम्र 15 और 21 ही रही होगी। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, 1। 15 नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल देखो क्या, 15 नंबर सवाल देखो। 12.5% की छूट देने पर 805 रुपये में बेची जाती है। 12.5% होता कितना है गुरु यार, 12.5% होता है 1/8। 8 रुपए के सामान को 7 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, 805, इसका मतलब है
इसकी वैल्यू 805 के ऊपर, तो 1 की वैल्यू 805 है, तो 8 की वैल्यू 805, 7 की वैल्यू 805 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 115 गुणा। आपको 15% लाभ चाहिए, तो आप बोलोगे 100 का सामान 115 पे बेचना है, और 115 की वैल्यू 8 गुणा 115 है, तो ये इससे काटोगे तो ये 8 गुना हो रहा है, तो 100 का 8 गुना कितना आएगा 800 आएगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना रहा होगा 800। 16 नंबर सवाल देख लो, क्या 16 नंबर देखो, m और n का योग दिया है और अंतर दिया है, ठीक है लिख लो। m और n का योग दिया है, कितना दिया है 84, और अंतर कितना दिया है 6, तो जोड़ोगे m चाहिए तो 2m हो गया, 84 और 6 90 हो गया, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ठीक है। और अंतर चाहिए तो ये 8 से 14 78 बचेगा, 78 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा 26, सॉरी 39। तो तुम्हारा जो रेशियो बनना चाहिए वो 45:39 आना चाहिए। कट जाएगा 3 से 15 बार, 3 से कटेगा कितने बार 13 बार। ज्यादातर आंसर के चांसेस थे 15:13 इस सवाल का आंसर रहा होगा। 17 नंबर सवाल देख लो, 2% अधिक किया जाए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इनका इफेक्ट निकाल देते हैं। ये 2 है, फिर 2 है, क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो इसलिए 2 बार लिखना पड़ा, और 2 × 2, तो 2 और 2 4, इसको 0.04 हो गया, मतलब 4.04 का फर्क आएगा, 4.04 का फर्क आएगा। 18 नंबर देखो भाई, दूरी को उसने 3-4 हिस्सों में तोड़ा है। आज 600 किलोमीटर एक जगह चलनी है, 75 की स्पीड है, दूसरी जगह 1000 चलनी है, 50 की स्पीड है, 500 एक जगह चलनी है, 400 की स्पीड है, और एक जगह 100 चलनी है 50 की। पहले टोटल दूरी देख लो, 16 5 21 1 2200 किलोमीटर है। टाइम देख लो कितना लगेगा, तो ये टाइम जो लगेगा 25 या 75, 25 का 100, 600 में भाग दोगे तो ये 6 गुणा 100 बटे 75, तो 25 का 100, 25 या 75, 3 दूनी 6, 8 घंटे। ये लेंगे कितने 50 से, 50 दूनी 100, 20 घंटे, ठीक है। 400 का भाग दोगे तो ये 1.25 आएगा, 50 से कितना 2, 20 8 28, 28 और 2 30 और 1 31, 31.25 का भाग देना है, और इसका कितना हिस्सा चाहिए 60%। तुमको निकालना हो 60% निकाल दो, 0 से 0 कट गया, कुछ भी करोगे आंसर आएगा 42.24%, ठीक है। 19 नंबर सवाल देख लो, क्या है यार, देखो क्या, ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है, लिख लो ए जो है बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है। सी और डी जो है मिलकर एक कार्य करते हैं, दोनों लोग समय बराबर लेते हैं, मतलब सी और डी द्वारा किया गया कार्य करने में समय के बराबर समय लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है इन्होंने। ए और बी, सी और डी का पहले निकालो, 15 और कितना है 20, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब ये कितना है, तो आप ये बोलोगे कि ये 15 चौक 60 हो गया, ये 60 बटे कितना आ गया 7। हमें तो चाहिए किसका, तो हमको चाहिए ए का, है ना, ए का चाहिए, और ए की कैपेसिटी कितनी है 2 बटे 3 निकाल, 3 टोटल 3 है, हमें ए का चाहिए। 60 बटे 60 टाइम आएगा, उसके बराबर है, टोटल टाइम 3 है, हमें ए का चाहिए तो 2 का भाग दे, तो 2 से कितने बार गया 30 बार। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 90 बटे 7 इस सवाल का आंसर कहाँ होगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखो क्या है,
ये तो यार अभी किया था, 1.72 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। बस वहाँ सवाल बोलने का तरीका अलग था। 1.728 गुना होना है यहाँ पे 1000, एक का तो 0.28 1000 हो जाएगा, क्यूब का। तो ये 12 का, ये 10 का, कितना 2/10 इंटू 100 करोगे, आंसर इसका 20% आना चाहिए। 21 देखो क्या है, देखो 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर चलती है, तो स्पीड निकाल लो। स्पीड अगर आप निकालोगे 325 2.5 किलोमीटर 2.5 में पॉइंट हटाओगे, इसका मतलब है 130 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होगी। अब 650 चलना है, 130 की स्पीड से चला दो, इसका मतलब वो 5 घंटे का समय खर्च करेगी बस। 22 नंबर देखो क्या है, 22 नंबर देखो क्या है। इसको यार समझो, ये बहुत सारे लोगों से गलत भी होता है, सही कीजिएगा इसे। ए बी सी 20 40 60 दिन में करते हो, ठीक है। ए बी और सी 20 40 60 दिन में करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 120। ये 6 बार, 3 बार, ये 2। बी काम शुरू करता है, बी काम शुरू करता है, फिर ए बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है। ए कार्य शुरू करते हुए ए एकांतर दिन पर और बी और सी की सहायता लेता है। पता नहीं क्या लिखा है, तो गड़बड़ी लिख दिया क्या। देखो क्या, ये वाली लाइन थोड़ी गड़बड़ लिखी है। बी से कार्य करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर और बी और सी की सहायता लेता है। देखते हैं पहले, चलो बी से शुरू करा लेते हैं। ए की सहायता ले रहा है, उसकी ले रहा है, तो 6 3 9 3 2 5। ये मिसप्रिंट हुआ है, कुछ इन्होंने इधर कुछ लिख दिया। ए अगर ले रहा है तो ए के साथ अगर आप काम कर रहे हो, बी एक बार ए के साथ काम कर रहा है, बी एक बार सी के साथ काम कर रहा है, एकांतर दिन पे सहायता लेता है। अगर ऐसे लिखोगे 6 2 9 2 11 हो जाएगा, 3 2 5। अगर ऐसे लिख रहे हो 6 2 8, और ये मतलब कुछ इन्होंने गड़बड़ लिखा है, क्या कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझे ऑप्शन भी नहीं पता है। चलो देखते हैं, इधर देखो तुम 23 नंबर देखो। तेईस नंबर बोला क्या, पाई चार्ट है और इसमें भोजन और कपड़े पर खर्च, भोजन और कपड़े पर खर्च, भोजन और कपड़ा जोड़ोगे तो 6 होगा। और मशीनों और दवाएं, मशीन ये दवाएं ये 4, इसका मतलब है रेशियो आएगा 3:2। 24 नंबर और देख लो, एक और होगा। देख क्या लिखा है, देखो। अब देखो, इसको बनाने का एक और अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, वो दिमाग में देखिएगा, डायरेक्ट आप बना सकते थे। साहब पूछा है निर्माण में ओवरहेड की लागत कितनी है, ओवरहेड, ठीक, ओवरहेड की कितनी है 23%। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 23 से कटना चाहिए। 23 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यही कटेगा, तो डी ऑप्शन होगा। वैसे करना होगा तो क्या करते हैं, इसकी लागत कितनी है भाई साहब, प्रत्यक्ष सामग्री की 28%। 28 को 56,000 के बराबर लिख रहे होते हैं, और 28 दूनी 56 होगा, एक का मान 2000 हो जाता है, तो 23 का मान कितना हो जाता है, 23 दूनी 26,000। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एसटी में, नेक्स्ट सेशन में, और इसमें 1-2 सवाल जो भी आपको ठीक लगे आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, धन्यवाद।